हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सुभान अल्लाह। अभी रस्म दस्तारबंदी का रूह परवर मंजर भी आप देखेंगे और ये किताब है जिसका रस्म इजरा भी। नारे तकबीर, खड़े हो जाए सब लोग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आदम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात ब्रदरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कोई तकरीर करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ आपको ये बताने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि हमारे मुरीदीन की ये बहुत दिनों से फरमाइश थी कि हमारे मरहूम बहनोई मौलाना सैयद मौसूफ अशरफ साहब ने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था मजज़ूब कामिल। और उस मजज़ूब कामिल किताब जो छपी थी वो उर्दू में छपी थी, जिसका तारुफ गाजी मिल्लत मौलाना सैयद मोहम्मद हाशमी अशरफी किचौचवी ने करवाया था। और उन्होंने हुजूर सैयद जलाल अशरफ रहमतुल्लाह अलैह से जो उनको दुआएं मिली, जो फैज़ हासिल हुआ, वो उन्होंने उसको उस किताब में बयान किया है। और ये भी कहा है कि हज़रत की ज़िंदगी जो है किसी रवायत और दरायत की मोहताज नहीं, इसलिए कि हज़ारों लाखों मुरीदीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन हैं और सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनकी करामतों को अपनी निगाहों से देखा है, बेशक हक है, और उनसे फैज़याब हुए हैं। हक है। हज़रात, मुझे याद है कि यही जायस की सरजमीन थी और प्रतापगढ़ में हमारे जो चकबंदी के वकील थे शमशाद साहब, उन्होंने मुंसिफ का एग्ज़ाम दिया था। और हज़रत जो थे जायस में, जो आपके ख़ास मुरीदीन में थे, जनाब इसाक जर्रा साहब, उनके घर में मौजूद थे। उर्स की महफिल का इख्तिताम हो चुका था। शमशाद साहब ने कहा कि हज़रत आपको बहुत चाहते हैं और आपकी बात को हज़रत नहीं टालेंगे, इसलिए आप मेरे साथ चलें और मुझे दुआएं दिला दें। मैं हज़रत के साथ गया, मैं वकील साहब के साथ गया हज़रत के पास, और हज़रत उस वक्त पूरी महवियत में थे, पूरे जोश व खरोश में थे और आलम जावेदानी से आलम दुनिया की सारी बातों की खबर रखते थे। उसी वक्त मैं हज़रत के करीब पहुंचा और वकील साहब को उनकी बारगाह में पेश किया। हमने कहा, हज़रत ये चकबंदी में आपके सारे गांव के मामलात तो मुकदमात को देखते हैं, इनके हक़ में दुआ कर दें। हज़रत ने कहा कि मखदूम समनानी का करम होगा तो ये इम्तिहान में पास हो जाएंगे। दुआ कीजिए कि इम्तिहान में कामयाब हो जाएं, पास हो जाएं। हज़रत ने दुआ की और कहा कि जाओ, मखदूम समनानी का करम होगा तो इंशाअल्लाह इम्तिहान में पास हो जाओगे। अब आप देखिए बुजुर्गों की बातें किस तरह से सादिकाती हैं कि वो इम्तिहान में तो पास हो गए लेकिन इंटरव्यू में फेल कर दिए गए। आज तक आपने सुना है कि कोई इंटरव्यू का फेल फिर से बहाल हुआ हो या फिर से उसको वो जगह मिली हो? शायद आपने कहीं नहीं सुना होगा। लेकिन शमशाद साहब एग्ज़ाम में मुंसिफी के तो पास हो गए लेकिन इंटरव्यू में फेल कर दिए गए। उसके बाद शमशाद साहब ने मेरे पास फ़ोन किया कि हज़रत मैं तो मुंसिफी के एग्ज़ाम में पास हो गया था लेकिन इंटरव्यू में फ़ेल कर दिया गया और हज़रत ने कहा था कि वो जगह आपको मिल जाएगी।
तो हजरत अब किस तरह से मिलेगी मेरी समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा आप घबराइए नहीं, बुजुर्गों की बातें पत्थर की लकीर होती है, उनकी कही हुई बातें जाया नहीं जाएंगी। इसलिए आपको जरूर मौका मिलेगा और आपको आपकी सर्विस बहाल होगी इंशाअल्लाह, आप उसी ओहदे पर फिर फायज होंगे। और मखदूमी करम हुआ, हजरत की दुआएं हुई कि अचानक कुछ लोगों की फिर जरूरत पड़ी, 50-60 लोगों की फिर जरूरत पड़ी, और उसमें ये गवर्नमेंट के तरफ से प्रोसीजर आया कि जिसका इस सन की मुंसिफी में इतने % मार्क्स हो उनका सिलेक्शन डायरेक्ट कर लिया जाए। क्या बात है। और उसी में शमशाद साहब का सिलेक्शन हुआ। पहले वो मेरठ में रहे, फिर कुछ दिन आजमगढ़ में रहे, उसके बाद सुल्तानपुर में स्पेशल जज होकर के शमशाद साहब रिटायर हुए जी। तो ये हजरत का फैजान था और उनकी दुआओं का, उनकी निगाहों का असर था। बेशक आज भी सैकड़ों हजारों लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने हजरत की तमाम तर करामतों को अपनी निगाहों से देखा है जी। बेशक उनसे फैज हासिल किया है, उनकी सोबत में रहे हैं जी। तो किसी एक महफिल में हजरत की सारी करामतों को या सारे वाक़यात को बयान करना मुमकिन नहीं है, लेकिन एक किताब है जो पहले हमारे मौलाना मौसूफ अशरफ साहब मरहूम जो इस दुनिया से रोहलत फरमा गए हैं, उन्होंने किताब मजजूब कामिल लिखी थी। तमाम तर मुरीदीन का ये कहना था कि हज़रत इस किताब का आप ट्रांसलेट जो है हिंदी में करा दें, तो मैंने उस किताब का ट्रांसलेट हिंदी में कराया है, जो मेरे साले हकीम सैयद शमशुद्दीन कुतबी के साहबजादे आकिब कुतबी ने इस किताब का ट्रांसलेट हिंदी में किया है। और मज़ीद कुछ करामतें हज़रत की जो और लोगों से फिर सुनी गई हैं, इसमें बढ़ा दी गई हैं। तो इस किताब को आप मुताला करें और हज़रत की जहाँ जहाँ हज़रत ने सफ़र किया और जिन जिन मकामात पर हज़रत रहे और जिन जिन लोगों ने हज़रत की खिदमत किया और शामिल रहे, उन सबों का तज़किरा इसकी छोटी सी किताब में है। गोया कि उन्होंने दरिया को कूजे में भर दिया है। आप इस किताब का मुताला करें और हज़रत की ज़िंदगी के हालात को समझें और उनके फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हों। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।